नमस्ते। गीता प्रवचन अध्ययन कार्यशाला में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। पीछे हमने देखा कि कर्म को अकर्म करना ही जीवन का ध्येय है। तो आगे विनोबा जी कहते हैं, अकर्म का एक पहलू है योग। संन्यास की कल्पना क्या है? कुछ कर्म कर छोड़ना और कुछ कर्म करना, यह कल्पना है क्या? नहीं, मूलतः संन्यास की व्याख्या ही है सब कर्मों को छोड़ना, सब कर्मों से मुक्त होना, कर्म जरा भी न करना संन्यास है। परंतु कर्म न करने का अर्थ क्या है? कर्म बड़ा विचित्र वस्तु है। सर्व कर्म संन्यास कैसे होगा? कर्म तो आगे पीछे अगल बगल सब और व्याप्त है। अजी बैठे तो भी क्रिया ही हुई ना। बैठना यह क्रियापद है। केवल व्याकरण की दृष्टि से ही वह क्रिया नहीं, बल्कि सृष्टि शास्त्र में भी बैठना क्रिया ही है। सतत बैठे रहने से पैर दुखने लगते हैं। बैठने में भी तो श्रम है ही। जहां न करना भी कर्म सिद्ध होता है, वहां कर्म संन्यास हो भी कैसे? भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखलाया। सर्वत्र फैला हुआ वह विश्वरूप देखकर अर्जुन डर सा गया और घबराकर उसने आंखें मूंद ली। परंतु आंखें मूंदकर देखा तो वहां भीतर भी दिखाई देने लगा। अब आंख मूंद लेने पर भी जो दिखता है उससे कैसे बचा जाए? न करने से भी जो होता है उसे कैसे टाला जाए? एक मनुष्य की बात है। उसके पास सोने के अनेक बहुमूल्य गहने थे। वह उन्हें एक बड़े संदूक में बंद करके रखना चाहता था। नौकर एक खासा बड़ा सा लोहे का संदूक बनवा लाया। उसे देखकर उसने कहा, तो कैसा बेवकूफ और गंवार है रे, तुझे सुंदरता की कोई कल्पना भी है? ऐसे बेशकीमती जेवर रखने हैं तो क्या भद्दे लोहे के संदूक में रखेंगे? जा, अच्छा सोने का संदूक बनवा कर ला। नौकर ने सोने का संदूक बनवा कर लाया। अब ताला भी सोने का ही ले आ। सोने के संदूक में सोने का ही ताला भवेगा। वह व्यक्ति गया था जेवर को छिपाने, उसे ढककर रखने, लेकिन वह सोना छिपा या खुला। चोरों को जेवर खोजने की जरूरत ही नहीं रही। संदूक लिया और चल दिए। तो कर्म करने का एक प्रकार हो जाता है। इतना व्यापक जो कर्म है उसका संन्यास कैसे हो? ऐसे कर्मों का संन्यास करने की रीति यही है कि ऐसी युक्ति सोची जाए कि जिससे दुनिया भर के कर्म करते हुए भी वे सब झड़ जाए। जब ऐसा हो सकेगा तभी कह सकते हैं कि संन्यास प्राप्त हुआ। कर्म करके भी उन सब का झड़ जाना, यह बात आखिर है कैसी? सूर्य के जैसी। हमारे समझ में सूर्य दिन रात कर्म करता रहता है, रात को भी वह कर्म करता है, उसका प्रकाश दूसरे गोलार्ध में काम करता रहता है। परंतु इतना कर्म करते हुए भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं करता। इसलिए चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, मैंने यह योग पहले सूर्य को सिखाया, फिर विचार करने वाले, मनन करने वाले मनु ने सूर्य से इसे सीखा। तो अकर्म का दूसरा पहलू है संन्यास। परंतु यह तो संन्यास का सिर्फ एक प्रकार हुआ। वह कर्म करके भी नहीं करता, यह उसकी स्थिति का एक पहलू है। वह कुछ भी कर्म नहीं करता, फिर भी सारी दुनिया को कर्म करने में प्रवृत्त करता है, यह उसका दूसरा पहलू है। इसमें अपरंपार प्रेरक शक्ति है। अकर्म की खूबी भी यही है। अकर्म में अनंत कार्य के लिए आवश्यक शक्ति भरी रहती है। भाप का भी ऐसा ही है। भाप को रोक कर रखिए, वह कितना प्रचंड कार्य करती है। उस रोकी हुई भाप में अपार शक्ति आ जाती है। सूर्य की भी ऐसी ही बात है। वह लेश मात्र भी कर्म नहीं करता, परंतु 24 घंटे लगातार काम करता रहता है। उससे पूछेंगे तो वह कहेगा, मैं कुछ नहीं करता। सूर्य का रात दिन कर्म करते हुए न करना जैसे एक प्रकार हुआ, वैसे ही कुछ न करते हुए रात दिन अनंत कर्म करना, यह दूसरा प्रकार हुआ। संन्यास इन दोनों प्रकारों से विभूषित होता है। दोनों असाधारण हैं। एक प्रकार में कर्म प्रकट है और अकर्मावस्था गुप्त है। दूसरे प्रकार में अकर्मावस्था प्रकट दिखाई देती है, परंतु उसकी बदौलत अनंत कर्म होते रहते हैं। इस अवस्था में अकर्म में कर्म लबालब भरा रहता है, इसलिए उससे प्रचंड कार्य होते हैं।
इस अवस्था को प्राप्त मनुष्य में और आलसी मनुष्य में बड़ा अंतर है। अकर्मी सन्यासी लेश मात्र भी कर्म नहीं करता, परंतु कुछ न करते हुए भी वह अनंत कर्म करता है। किसी मनुष्य को गुस्सा आ गया, यदि हमारी भूल की वजह से वह गुस्सा आया हुआ हो तो वह हम उसके पास जाते हैं, वह चुप रहता है, बोलना छोड़ देता है। उसके न बोलने का उस कर्म त्याग का कितना प्रचंड परिणाम होता है। दूसरा फटाफट बोल देगा, दोनों है तो गुस्से में भी, परंतु एक चुप है, दूसरा बड़बड़ाता है। दोनों के गुस्से में फर्क है। यह क्रोध का एक ही रूप है, उससे भी कार्य होता है। माँ या बच्चे ने बच्चे से बोलना बंद कर दिया तो उसका परिणाम कितना प्रचंड होता है। उस बोलने के कर्म को छोड़ देने से, उस कर्म को न करने से ही इतना प्रचंड कर्म होता है कि प्रत्यक्ष कर्म करने पर भी उसका इतना परिणाम नहीं हो सकता। उस न बोलने का जो प्रभाव हुआ वह बोलने से नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुष की ऐसी ही स्थिति होती है। उसका अकर्म ही, उसका खामोश बैठना ही प्रचंड कर्म करता है, प्रचंड सामर्थ्य उत्पन्न करता है। अकर्मी रहकर वह इतने कर्म करता है कि वे सब क्रिया के द्वारा प्रकट ही नहीं हो सकते। इस तरह यह संन्यास का दूसरा प्रकार है। ऐसे ही सन्यासी की सारी प्रवृत्तियां, उसके सारे उद्योग एक आसन पर आकर बैठ जाते हैं। उद्योगाची धाव बैसली आसनी, पडिले नारायणी मोटळे, सकळ निश्चिती झाली हा भरवसा, नाही गर्भवासा येणे ऐसा, आपुलिये सत्ते नाही आम्हाम जिणे, अभिमान तेणे नेला देव, तुका म्हणे चळे एकाची ये सत्ते, आपुले मी रीते पण असे। उद्योग के भागदौड़ शांत होकर आसनस्थ हो गई है, नारायण के चरणों में यह गठरी पड़ी है, मैं पूर्णतः निश्चिंत हो गया हूँ। यह विश्वास हो गया है कि अब मेरा गर्भवास छूट गया है, मैं अब अपनी अहंता से नहीं जीता, भगवान ने मेरा यह अभिमान छीन लिया। तुकाराम कहते हैं कि अब सब उसकी ही सत्ता से चल रहा है, मैं अब शून्य रिक्त बन गया हूँ। तुकाराम कहता है मैं अब खाली हो गया हूँ, गठरी होकर पड़ा हूँ, सब उद्योग समाप्त हो गए हैं। तुकाराम खाली हो गए, परंतु उस खाली बोरे में प्रचंड प्रेरक शक्ति है। सूर्य खुद आवाज नहीं लगाता, परंतु उसके उगते ही पंछी उड़ने लगते हैं, मेमने नाचने लगते हैं, गाय वन में चरने जाती है, व्यापारी दुकान खोलने लगते हैं, किसान पर खेत पर जाने लगते हैं, संसार के अलग अलग प्रकार के काम शुरू हो जाते हैं। सूर्य केवल है, उतने से ही अनंत कर्म शुरू हो जाते हैं। इस अकर्मावस्था में अनंत कर्मों की प्रेरणा, सामर्थ्य ठसाठस भरे रहते हैं। ऐसा यह संन्यास का दूसरा प्रकार, अद्भुत प्रकार है। कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 5वें अध्याय का 11वां श्लोक चल रहा है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बन जाता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यसास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु,
न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवा। शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पाप पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। श्री कृष्णार्पणम। आज एक प्रश्न है चिंतन मनन के लिए। हम पाप और पुण्य के बारे में क्या समझते हैं? धन्यवाद।